जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मदीहा अरसलान है। भादो मेरी पहली किताब है, एंथोलॉजी ऑफ पोएट्री। और मुझसे पूछा गया इसका मौज़ू क्या है। इसमें बहुत सारे मौज़ूआत हैं, कोई एक सब्जेक्ट नहीं जिसको टच किया गया हो। इसमें पॉलिटिक्स है, इसमें फेमिनिज़म है, इसमें एनवायरनमेंट है, इसमें म्यूटेशन है, इसमें वॉर है, इसमें सुसाइड बॉम्बिंग है और बहुत सारा रोमांस भी है। और आज मैं यहाँ पिलाक पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज आर्ट्स एंड कल्चर में खड़ी हूँ और यहाँ पर आज मेरा बुक लॉन्च हो रहा है। मैडम समन हैज़ बिन वेरी ग्रेशियस, शी हैज़ अरेंज्ड इट ऑल फॉर मी। और उम्मीद करती हूँ ये किताब आपको पसंद आएगी। फ़िरोज़ सन्स ने पब्लिश की है और ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है और फ़िरोज़ सन्स के तमाम आउटलेट्स पर भी। ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਮ पेन वो सानू सुना भी दो तो ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ चार ਗੱਲਾਂ भी कर दो। पेन से पहले चार ਗੱਲਾਂ ऐसे कर दो। ओके, चार लाइनें हैं वो पहले और उसके बाद फिर चार लाइनें पेन की, तो 8 हो गई। 8 हो गई और हम गिनती रखते नहीं हैं प्यार में, ठीक है। तो कभी 2 + 2 4 हुआ नहीं ऐसे। शायरी में तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। To Allah, this is the poem that I wanted to recite, and then something that he has requested. So, to Allah, I'm conversing. It's a soliloquy. In order to make sure I do not forget you and miss you evermore. In order to make sure I do not forget you and miss you evermore, you made pain my variable constant, a constant efficient. और बजा लीजिए, हर्ष नहीं है। असल इन्होंने पता नहीं लगा नज़म खत्म हो गई। मुझे ऐसा नहीं लगता। वो आप तो शायरा है ना, आपने तो लिखी है। चलो, पेन as requested. How may I be merry? How may I be merry, knowing the truth, burden too much to carry. Let me and my melancholy. Let me and my melancholy be the charm uncanny. ये थोड़ा इसको एक्सप्लेन भी करें थोड़ा सा। इसको एक्सप्लेन मैं इस तरह करूँगी कि हमारे यहाँ जहाँ सच है वहाँ बहुत सारा झूठ है और मुलम्मा चढ़ाया जाता है बहुत सारे ऐसे सोशल, कल्चरल, ट्रेडिशनल एंड रिलीजियस मिथ्स को, इंक्लूडिंग द पॉलिटिकल सिनेरियो, कि वो आपको पता होता है हर सोचने वाले समझने वाले इंसान को कि इसमें क्या झूठ है क्या सच है, और वो अंदर ही अंदर एक हसास इंसान कुड़ता रहता है और वो बोल नहीं पाता, उसके ऊपर कदगन लगा दी जाती है। कभी फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर उसको बंद कर दिया जाता है, कभी बहुत सारी फिल्में हमारी सेंसर बोर्ड की नज़र हो जाती हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने सुना इकबाल मसीह के ऊपर एक फिल्म बनी है और सेंसर बोर्ड के प्रोसेस से गुजर रही है, हाफ वोट्स हैं। तो कंट्रोवर्सी अगर जब तक हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, अगर हम जब तक ये नहीं समझेंगे कि तस्वीर सिर्फ एक जाविये से नहीं देखी जा सकती, इट्स अ होल सर्कल विच हैज़ 360 डिग्रीज, तो हम कभी आगे ना बढ़ सकते हैं ना अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। मेरी इस किताब में बलोच लिबरेशन पार्टी के हवाले से शेरी बलोच ने जो सुसाइड बॉम्बिंग की उसके हवाले से एक नज़म मौजूद है। मुझे नहीं पता, मैं सरकारी महकमे में बैठी हूँ कि मुझे बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। हमने एक सुसाइड बॉम्बर को बुरा भी बना दिया और वाकई में ये एक ऐसा फेल है जिसको मुआशरे में जिसके ऊपर
कि जिसको कंडेम करना चाहिए। आई वांटेड टू से ना, पर सोच रही थी उर्दू का कोई अच्छा सा लफ्ज़ आ जाए मुंह में, तो उसको कंडेम करना चाहिए। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें चाहिए कि हम उनकी नफ़ी करें और उनको समझाएं, लेकिन हमें एट द सेम टाइम ये भी समझना ज़रूरी है कि क्या ऐसे अवामिल और क्या ऐसे अनासर होते हैं जो किसी भी इंसान को इस नहज पे पहुंचा देते हैं कि वो ना अपनी बच्चों के बारे में सोचता है, ना वो अपने ख़ानदान के बारे में सोचता है, और ना अपनी उसको ज़िंदगी की। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम सबसे ज़्यादा अपने आप से प्यार करते हैं। अपने आप से ज़्यादा प्यार हम किसी से शायद कभी कर ही नहीं पाते। एक नॉर्मल एवरेज इंसान अपने से ज़्यादा किसी से प्यार नहीं कर सकता, तो हम अपने आप की भी नफ़ी कर देते हैं ऐसे मौक़ों पे। फिर इसमें कुछ पाकिस्तान के हवाले से 14 अगस्त को पिछले साल हॉस्पिटल की छत पे खड़े हुए थे और ड्रिजलिंग हो रही थी, बूंदाबांदी हो रही थी, तो काफ़ी जगमग रोशनी और पटाखे थे। तो मैं उस वक्त ये सोचने पे मजबूर थी कि ये जो हम 14 अगस्त इतनी इसकी सेलिब्रेशन है और इसकी इतनी क्या कहते हैं इसको, शरारतें हैं और जगमगाती हुई कुमकुमे लगे हुए हैं और चहल पहल है और नाच रहे हैं और फुल आवाज़ में हमने अपने स्टूडियोज़ ऑन किए हुए हैं। ये 14 अगस्त उस वक्त कहाँ जाती है जब किसी गलत काम के ख़िलाफ़ उठना होता है, जब करप्शन के ख़िलाफ़ उठना होता है, जब वोट का इस्तेमाल होता है, जब अपने तई अपने हिसाब में रहते हुए कोई बेहतर काम करना। तो एक नज़म है उसके बारे में अंग्रेज़ी में, अगर आप लोग लीजिएगा किताब। एक और मैं आपसे इजाज़त के साथ बात करना चाहूँगी। मेरी किताब सिर्फ रोमांस या मोहब्बत में नहीं है, और जो मोहब्बत भी है वो बहुत खुल के है। औरत को भी वही हुकूक, जज्बाती हुकूक और वही इंसानियत के हुकूक, क्योंकि वो इंसान है ना। तो फेमिनिज्म हैज़ बिकम अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट। फेमिनिज्म इज़ नथिंग बट ह्यूमैनिटी, creating balances where necessary and creating equity where it is due. So मुझे कहा गया कि आप बहुत बोल्ड हैं, तो आप क्या समझती हैं कि आपकी किताब क्यों रहेगी बाकी? तो मैंने कहा आपने खुद ही जवाब दे दिया, क्योंकि मेरी किताब बोल्ड भी है और ऑनेस्ट भी है, तो इस वजह से मेरी किताब रहेगी, ये मेरी उम्मीद है। देख शुक्राया
बहुत सारे लोग लिख रहे हैं आज के दौर में, जी। जिसमें न्यू जनरेशन भी है आपके जी, साथ, जी। और कुछ ऐसे नामवर लोग लिखारी हैं जी। लिखने वाले। तो हर इंसान अपनी अक्कासी कर रहा होता है, अपनी आंख से जो देख रहा है वो कलम पर लाने की कोशिश कर रहा होता जी। है। तो आपने इसमें क्या चेंज दिया, क्या नया लिख रहे हैं आप? मैंने इसमें क्या नया दिया है, एक तो ये कि मैं हर शय को दुनिया की और इस कारगाहे हस्ती की बहुत खूबसूरती और प्यार से देखती हूँ, और मैं ये देखती हूँ कि हम में क्या ऐसी कमियाँ हैं जो अब हमें उनके ऊपर काबू पाकर आगे बढ़ना चाहिए। मेरी किताब आपको उम्मीद देती है, मेरी किताब आपको ख्वाब बुनने की सलाहियत देती है और अच्छा सोचने और अच्छा काम करने की हिम्मत देती है। बड़ी अच्छी बात आपने की कि अपने मोटिवेशनल जी। जनरेशन के लिए, पढ़ने वालों के लिए अलग से कंटेंट चुना है। तो ये बताइएगा कि सोशल मीडिया के इस दौर में जी। किताब की जब देखा जाए, पढ़ने वाले लोग बहुत कम हैं, और जी। ख़ासतौर पे अगर नई जनरेशन को हम देखते हैं तो जी। पढ़ने सिर्फ देखने की हद तक तो ठीक है, लेकिन किताब नहीं पढ़ना चाहते। जी। तो जिस तरह आपने बताया कि ऑनलाइन भी आपकी किताब मौजूद है, जी। तो वो आपकी कौन सी साइट है जहाँ जाके लोग इसे मुताला कर सकें, और नेक्स्ट क्या आप स्ट्रेटजी लेके आएंगे, नया क्या लिखने वाले इसके बाद? अच्छा, मेरी किताब ऑनलाइन फ़िरोज़ सन्स की वेबसाइट पे अवेलेबल है। कल ही उन्होंने अनाउंस किया कि वो अमेज़ॉन पर भी इसको शाया कर रहे हैं। जी, मीडिया की वजह से सिर्फ नई जनरेशन का ही नहीं, हम बूढ़े लोगों का भी कंसंट्रेशन स्पैन जो है वो बहुत कम हो चुका है। लेकिन किताब आपको बेहतर इंसान बनाती है, बेहतर तख्लीक बनाती है, और राइटिंग आपको परफेक्ट बनाती है। तो किताब ज़रूर पढ़िए, और मुझे उम्मीद है और मैं देखती भी हूँ कि अगर अच्छी किताबें हैं मौजूद, ऐसे मौज़ूआत पे मौजूद हैं जो कि इंटरेस्ट डेवलप करते हैं, इंटरेस्ट ग्रैब करते हैं, कुछ नए मौज़ूआत हैं, वो पढ़ी जाती हैं। बेशक अब वाकई में रिवाज थोड़ा कम हो चुका है, लेकिन उसके लिए हम सबको कलेक्टिवली कोशिश करने की ज़रूरत है। हम बड़े जब तक किताबें नहीं पढ़ेंगे बच्चों के लिए, और बच्चों को ला के नहीं देंगे तोहफ़े तोहफ़ में, तो वो किस तरह उनको पता चलेगा कि किताब भी कोई चीज़ होती है। और किताब करना शायद हाथ में लेके वर्क गिरदानी करना अब शायद कम हो गया हो, लेकिन PDF में अवेलेबल हैं, ऑडियो बुक्स मौजूद हैं, और पढ़ने वाले कहीं ना कहीं अपनी किताब तक पहुंच ही जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। एक और बात पूछना चाहूँगा, बीइंग ए राइटर, आप नहीं चाहेंगे कि आपको भी यानी कि डिजिटल मीडिया में कन्वर्ट हो जाना चाहिए? आप जिस तरह ये अपनी किताब शाया कर रहे जी। हैं, इस तरह छोटे छोटे स्किट बनाने चाहिए, जी। ये छोटी छोटी स्टोरीज बनानी चाहिए जो लोगों को बिल्कुल आराम से समझ आ सके। बिल्कुल आपने सही फरमाया। मैं अभी इस्लामाबाद से जब लाहौर का सफ़र कर रही थी, तो मेरी साथी मुसाफिर ने मुझे यही सलाह दी। इसमें कुछ मेरी ही कमी है, कम आएगी भी है और ख़ामी भी है। मैं सोशल मीडिया वाला इंसान नहीं रही, मैं थोड़ा शाय इंसान हूँ, तो अभी तक उस सोशल मीडिया को इतना एक्सप्लोर नहीं किया, लेकिन जी अब इरादा है, और जब अमेज़ॉन पे आएगी तो वो डिजिटली ही अवेलेबल होगी। मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज़ अ ट्रैवलॉग, वो प्रोज़ है यानी कि नसर में है, और वो किसी एक मुल्क के बारे में नहीं बल्कि बहुत सारी जगह, बहुत सारे शहर, बहुत सारे ममालिक के बारे में एक मजमुआ है। तो इंशाल्लाह अगले साल आप वो भी देखिएगा, और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी लिखाई पसंद आएगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स खासतौर पर जी। यूनिवर्सिटी लेवल के आज लिखना चाहते हैं, जी। अपनी कलम के ज़रिए जी। उस ताकत को इस्तेमाल करते हुए जी। पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन करना चाहते जी। हैं। बीइंग ए राइटर, जी। आप स्टूडेंट को क्या एडवाइस करते हैं कि उनको लिखते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और कौन सी चीज़ों पे फोकस करना चाहिए? देखिए, पहले तो क्लैरिटी ऑफ थॉट बहुत ज़रूरी है, और मैं तो अपने आप को इस लायक नहीं समझती कि मैं किसी को मशवरा दे सकूं, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि जो भी मौज़ूआत आप पकड़िए उसमें एक तो क्लैरिटी हो, आपका एक्सप्रेशन क्लियर हो, आप बात ऐसी कीजिए जो जाके लगे, बात यूँ ना कीजिए कि मकसद कुछ और था और कहा कुछ और गया है। और सबसे बड़ी बात जो आज मैं अपनी सुबह FC कॉलेज में भी स्टूडेंट से बात करते हुए बता रही थी कि रिसर्च इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, और अपने वक्त से आगाह रहना, अपनी माजी से आगाह रहना, और फ्यूचरिस्टिक सोच लेके आना अपनी लिखाई में बहुत ज़रूरी है। ऐसा कुछ ना लिखिए जिसमें आपकी रिसर्च या नामुकम्मल मालूमात हो, क्योंकि जब वो रीडर्स को पहुंचती है तो आपका नाम, आपकी किताब का नाम वहाँ तक नहीं पहुँच पाता जहाँ तक उसको पहुँचना चाहिए।